तगड़ा झटका लगा है। पंजाब बीजेपी के महामंत्री मलविंदर सिंह कंग ने इस्तीफा दे दिया है। किसान कानूनों को लेकर के कंग ने त्यागपत्र अपना सौंपा है। पहले भी बीजेपी के कई नेता कृषि कानूनों को लेकर के पार्टी छोड़ चुके हैं। पंजाब बीजेपी को इस वक्त एक और बड़ा झटका लगा है। पंजाब बीजेपी के महामंत्री मलविंदर सिंह कंग ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए किसानों के खिलाफ जिस तरीके से ये कानून है उसके मद्देनजर ये इस्तीफा अपना दिया है। पहले भी बीजेपी के कई नेता इस कृषि कानून के खिलाफ अपना विरोध जता चुके हैं और अब आखिरकार महामंत्री मलविंदर सिंह कंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, इस वक्त जो अहम बात है कि बीजेपी को एक और झटका लगा है, उनके मंत्री मलविंदर सिंह कंग ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो जिस तरह से पंजाब में बीजेपी नेताओं के ऊपर दबाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसान जो है लगातार बीजेपी नेताओं को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज जो मलविंदर सिंह हैं बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के, इसके अलावा कोर ग्रुप के मेंबर हैं, साथ साथ एक सीनियर लीडर भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो इस्तीफा दे दिया गया है। किसान कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में उनका ये त्याग पत्र है। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसानों का राइट है जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं की कार्यप्रणाली से भी नाखुश हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं मलविंदर सिंह जो हैं वो आज इस्तीफा देते हुए नजर आए हैं, जिससे बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जी, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जो कि मलविंदर सिंह ने भी इस्तीफा दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो अंदर सारे नेता हैं उन सबको भी पता है कि ये कानून किसान विरोधी है, यानी कि जो एमएसपी की बात है वो इस कानून में नहीं, और इसके मद्देनजर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और इसी के तहत बीजेपी के नेता एक के बाद एक अपना त्यागपत्र सौंप रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को लगातार तगड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पहले उनके सहयोगी घटक दल जो हैं वो किसान कानूनों के मसले पर उनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, और अब बीजेपी के अपने ही नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ बगावत करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से उनके इस्तीफों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मलविंदर सिंह का इस्तीफा जो है वो बीजेपी के लिए एक बड़ा मैसेज है कि पंजाब में उनके नेता उनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को खुद मंथन करने की जरूरत है कि जो कानून वो लागू कर रही है, जिन कानूनों को लेकर आई है, तो उन पर मंथन करे ताकि किसान संतुष्ट हो पाए और उनके नेता जो हैं वो भी पंजाब में अपनी पार्टी के साथ खड़े होते नजर आए। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो भी नेता इन किसान कानूनों का समर्थन करता नजर आता है, किसान उसका बड़े लेवल पर विरोध करते नजर आते हैं। और यही वो विरोध है जिस वजह से लगातार जो किसान हैं उनका प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है, उनका दबाव जो है वो नेताओं पर पड़ता जा रहा है और नेता लगातार बीजेपी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए विनीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ बने हुए थे ज्यादा जानकारी देते हुए। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, मलविंदर सिंह कंग ने इस्तीफा दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सुधारी अपनी भूल, राहुल और प्रियंका के फोटो के साथ दोबारा जारी किया वचन पत्र में 52 मुद्दे शामिल। कांग्रेस के वचन पत्र पर सीएम शिवराज का वार, पुराने वचन पत्र को दिलाया याद, कहा कोई वादा पूरा नहीं करती कांग्रेस। इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने दिए निर्देश, 24 अक्टूबर तक एसटी प्लांट की टेस्टिंग पूरी करने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुनासा धाम पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, सुरक्षा के नाम सिर्फ 4 होमगार्ड तैनात हैं। नमस्कार,
आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरस और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव को देखते हुए शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और पार्टी के अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस दौरान कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। हमने 2018 के चुनाव पर एक वचन पत्र बनाया था जिसमें 974 हमने वचन दिए थे। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2.5 महीने आचार संहिता, 1 महीने सौदेबाजी में गया। 11.5 महीने में हमने 574 वचन अपने पूरे करे। जितना भी झूठ बोल ले भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता और शिवराज सिंह जी, जनता इसकी गवाह है। हमें सफाई नहीं देनी। आज जब हम जनता के बीच में इस उपचुनाव में जा रहे हैं, जो उपचुनाव नहीं है पर मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, हमें कोई माफी नहीं मांगनी, हमने कोई सफाई नहीं देनी। हमारे सबसे बड़ा गवाह मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है। 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणा पत्रों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव को देखते हुए शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। पुराने वचन पत्र के ना तो वचन निभाए, ना वादे पूरे किए, लिखा और भूल गए। और लिखा भी और कहा भी ये था कि 10 दिन में पूरे कर देंगे कई चीजें। वो पूरे नहीं हुए, अब नए वादे करने आ गए। वादे है, वादों का क्या। और दूसरा, वो जानते हैं कि करना तो कुछ है नहीं, केवल लिखने ही है। जनता इनके वादे और वचन सबकी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जिन इलाकों में उपचुनाव है वहां के प्रशासनिक अफसरों की शिकायत की। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश के आचार संहिता का पालन नहीं हो रहा, खुद अफसर इसका उल्लंघन कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पुलिस वालों पर एससी और एसटी वोटरों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवारों के रिश्तेदारों के साथ पुलिस मारपीट और प्रताड़ित करने की भी शिकायत की है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है उसी को जांच अधिकारी बनाया जा रहा है। और अगर आप भोपाल के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स से ज्वेलरी की खरीदारी करने जा रहे हैं तो उससे पहले सावधान हो जाइए। बता दें कि भोपाल के अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र में ज्वेलर्स की तरफ से असली हीरा बता करके नकली हीरा बेचने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने मालवीय नगर पंजाब ज्वेलर्स के खिलाफ धारा 420 में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें शिकायतकर्ता से सूचना मिली थी कि ज्वेलर्स की खरीदी गई एक अंगूठी और कान की ईयररिंग्स के हीरे नकली निकले हैं। इसकी शिकायत EWO यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग को दी गई थी, जिस पर पुलिस को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पुलिस की तरफ से फिलहाल ज्वेलर्स से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। सैयद तारिक अनवर, सैयद तारिक अली साहब जो कोईफिजा में रहते हैं, जिन्होंने एक 29/11 एक आवेदन पत्र EOW अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक EOW को भेजा था। पंजाब ज्वेलर्स मालवीय नगर की जो शाखा है, जहां से इन्होंने एक डायमंड की अंगूठी और एक डायमंड के कान के टॉप से इन्होंने खरीदे थे, जिसको उन्होंने 2018 में इसको बड़ा लेने की कोशिश करी। DP ज्वेलर्स के यहाँ ये पहुँचे तो उन्होंने बताया कि ये नकली है, जिसकी जांच उन्होंने लैब से कराई और बॉम्बे से कराई।
नवरात्रि शुरू होते ही त्योहारी सीजन भी शुरू हो गया है। ऐसे में कारोबारी मांग कर रहे थे कि अब कारोबार के समय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस मांग को लेकर के कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला। लिहाजा जिला प्रशासन ने अब रात 8 बजे तक ही दुकान खोलने की बाध्यता को ही खत्म कर दिया है। कैंट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी और कैंट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंह देव ने कहा कि त्योहारी सीजन में बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में अगर दुकानें खोलने का समय ज्यादा हो तो भीड़ से बचा जा सकता है। कारोबार का समय बढ़ाने की मांग को लेकर के कैंट के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए जो भी अभियान प्रशासन चलाता है, व्यापारी वर्ग उसके साथ है। हम नियमों का पालन करेंगे। कारोबारियों ने प्रशासन की पहल का स्वागत किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर पाबंदी का आदेश दिया है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा है कि सभी कलेक्टर इस संबंध में समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एग्जिट पोल पर पाबंदी सख्ती से लागू हो। मध्य प्रदेश के बालाघाट के कंचनपुर निवासी शुभम रहागडाले का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शोकाकुल माहौल में सम्मान अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल शुभम रहागडाले पंजाब के जालंधर में भारतीय सैनिक पद पर पदस्थ थे, जहां ट्रेनिंग के दौरान शुभम को गंभीर चोटें आई थी, जिनका उपचार के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। वहीं स्वर्गीय शुभम का पार्थिव शरीर जालंधर से सम्मान के साथ भोपाल तक वायुयान से लाया गया, जहां परिजनों और ग्रामवासियों ने अंतिम दर्शन कर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान जबलपुर गार्ड बटालियन ने सलामी देकर के आवश्यक कार्रवाई की। सलामी देकर शव से तिरंगा हटाकर अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और एरियर की राशि नहीं मिली तो कर्मचारी विधानसभा उपचुनाव के बाद विरोध प्रदर्शन कर सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। बता दें कि कर्मचारी चुनाव की तिथि घोषित होने के पहले भी हड़ताल कर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अभी सरकार चुनाव कराने में जुटी है, इस वजह से अभी विरोध प्रदर्शन करने से कुछ हासिल नहीं होगा। चुनाव के बाद मजबूत रणनीति बनाकर विरोध दर्ज कराएंगे और लंबित लाभ लेकर रहेंगे। साथ ही उन्होंने मांग की है कि संविदा कर्मी को नियमित नहीं किया तो कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ नहीं दे रहे। छत्तीसगढ़ में करीब 2500 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इस बात की जानकारी स्वयं उन्होंने ट्वीट कर दी। साथ ही उन्होंने संपर्क में आए लोगों से अपना ख्याल रखते हुए आवश्यकता अनुसार जांच कराने की सलाह दी है। बता दें कि 2000 तकरीबन 2500 से ज्यादा स्वस्थ और 40 की संक्रमण से मौत हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने निर्देश दिए हैं कि 24 अक्टूबर तक नहर भंडारा में बनाए जा रहे एसटीपी की टेस्टिंग पूरी की जाए। दरअसल वो प्लांट के काम का निरीक्षण करने पहुंची थी। यहां प्लांट 11 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है और इसमें रोजाना सीवरेज के 11 MLD पानी का ट्रीटमेंट हो सकेगा। निरीक्षण के दौरान एसटीपी प्लांट पर 2 दिवस में MPEB से चर्चा कर पावर कनेक्शन लेने और 24 अक्टूबर तक सभी बचे काम पूरे करने को कहा गया है। टेस्टिंग के दौरान प्लांट में पानी भरकर उसे संचालित किया जाएगा। आयुक्त ने BRTS के नौलखा से राजीव गांधी चौराहे तक सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। Admissions open for degree, diploma and certificate courses. Paramedical पाठ्यक्रम हेतु साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज नियर जय अम्बे हॉस्पिटल, देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। 9131489790 7869152255। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। आदेश के मुताबिक इंदौर जिले में गरबा के आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। मूर्ति विसर्जन के लिए विसर्जन स्थल तक अधिकतम 10 लोगों के समूह को ही अनुमति होगी। राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के तहत झांकी निर्माता और आयोजन समितियां ऐसी जगह झांकी की स्थापना नहीं करेंगी जहां संकुचित जगह हो, इससे श्रद्धालुओं और दर्शकों की भीड़ बने और शारीरिक दूरी का पालन ना हो पाए। किसी धार्मिक और सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। और वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में शक्ति की उपासना के 9 दिनी पर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज सर्वार्थ सिद्धि योग में शक्ति के आगमन के साथ हुआ। पहले दिन आज माता के शैलपुत्री स्वरूप का पूजन किया जाएगा। इस बार 25 अक्टूबर तक 4 सर्वार्थ सिद्धि, सिद्धि महायोग, अमृत योग और बुद्धात्य योग का मंगलकारी संयोग बनेगा। सभी मंदिरों में भक्तों के मन में खुशी और उत्साह की लहर देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। वहीं इसको लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव महिला विंग नेहा सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पार्टी की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। अपने तरीके से लड़ेंगे, किसी के बारे में बोलना कोई ये नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारे अपने ऊपर हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए। और हमारे सर जब बोले हैं, चिराग सर, तो बहुत सोच के ही बोले होंगे उनके, तो वो हमारे आदरणीय हैं। उनकी बात को तो सलाम करते हैं हम लोग पूरी टीम। क्या लगता है इस बिहार विधानसभा चुनाव में जी आपको कितनी सीटें मिलेंगी? अभी सीवर तो बता नहीं सकती कितनी मिलेंगी, क्या है वो तो समय का इंतजार किया जाए। आपको क्या लगता है एक बार फिर एनडीए नीतीश जी का चेहरा दिखाकर अपनी सरकार बनाने में फिर सफल होगी, या चिराग पासवान और तेजस्वी, 2 अलग अलग ग्रुप है, वो मिलकर इनके जो विजय रथ है उसको रोक पाएंगे? हमें अपने सर पर काफ़ी गर्व है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे सर तो जरूर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण की आवाज से हॉकी अकादमी शुरू होने जा रही है। साथ ही बिलासपुर के बेहतराई में एथलेटिक्स एक्सीलेंस सेंटर शुरू होगा। खेलो इंडिया योजना के तहत खेल विभाग की तरफ से साई को भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। रायपुर में हॉकी
एकेडमी के लिए स्थायी और राज्य के खेल और युवा कल्याण विभाग के बीच जल्द ही MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों और राज्य के खेल और युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश के खंडवा के पुनासा में निमाड़ के निर्गुणी संत सिंगा जी महाराज के यहाँ बने बैंक वाटर क्षेत्र में अधिक मास की अमावस्या की आखिरी दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ स्नान करने पहुंचे और संत सिंगा जी समाधि पर दर्शन कर आशीर्वाद दिया। लेकिन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए। होमगार्ड विभाग के सिर्फ 4 सुरक्षा जवानों के भरोसे 2 किलोमीटर बैंक वाटर क्षेत्र की जवाबदारी दी गई, जो हजारों की संख्या में आए हुए श्रद्धालुओं को संभालने के लिए नाम मात्र की खानापूर्ति की गई और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। हम हमेशा स्नान करने आते हैं हर मावस। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। शासन की व्यवस्था चाहिए, पुलिस व्यवस्था चाहिए, नाव की व्यवस्था चाहिए और यहाँ दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करने देते नहीं। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पति ने अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया, जिसकी सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। मृतका के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए। हत्या का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। कल रात हमको सूचना मिली कि एक महिला की हत्या कर दी गई है। जब वहाँ पे हम जाके तस्दीक किए तो पता चला कि आरोपी पति के द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या की गई है। हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे जांच जारी है। सर, कारण क्या नजर आ रहा है? आपसी विवाद था। आपसी विवाद को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी। मध्य प्रदेश के रीवा के अस्पताल संजय गांधी में लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल 2 दिनों से 2 वर्षीय बच्चे की नॉर्मल सर्दी खांसी होने की वजह से संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जहां इलाज में लापरवाही के दौरान मृतक बच्चे के मामा ने हॉस्पिटल के स्टाफ से ऊंची आवाज में बात कर दी थी। इसके ठीक 10 मिनट बाद बच्चे की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा मचाते हुए हॉस्पिटल के स्टाफ पर बच्चे को मार डालने का आरोप लगाया है। हालांकि आला अधिकारियों की समझाने पर परिजनों का हंगामा शांत हुआ। वहीं पुलिस लगातार मामले की जाँच कर रही है। लेकिन इनका आरोप है कि लापरवाही हुई या इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो मैंने इनसे कहा है कि यदि कोई आपको लापरवाही ऐसा समझ में आती है तो आप कृपया अपने शव को, बच्चे के शव को रखवाइए। हम इसकी जांच करवाते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं और जो भी उसके बाद रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे उस पर। वो आपस में विचार कर रहे हैं, जैसा भी होगा वो कार्रवाई करने के लिए। यदि वो कार्रवाई के लिए जोर देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपनी जांच करवा लेंगे आगे। अच्छा था, खेलता था, खाता था, पिया था। आधे घंटे के भीतर पता नहीं मेरे बच्चों को क्या कर दिया। मैं देख मेरे भाई की बातचीत पता नहीं कल से कैसी। किससे आपके भाई की बातचीत हुई थी? एक नार से गुस्से थी जो साथ में गई थी, इसके साथ अभी जांच हुई। आपका बच्चा ठीक था? मेरा बच्चा सुबह से ठीक था, हंसता था। बातचीत के बाद आपके बच्चे की तबीयत खराब हुई? हाँ। क्या लगता है आपको? मार डाले हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता जगमोहन वर्मा ने शिवसेना से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। जगमोहन वर्मा ने सांगवेज तहसील पहुंचकर शिवसेना से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी से तमाम पदों से इस्तीफा देने के बाद कई वरिष्ठ नेताओं ने उनसे संपर्क किया है और मनाने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी उन्होंने शिवसेना से अपना पर्चा दाखिल किया है। जगमोहन जी, इतना ऐसी खबर भी इस तरीके की आ रही कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता व विधायक भी आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोशिश संपर्क तो कर ही रहे थे। जैसे आकाश विजयवर्गीय जी, मैं उनके क्षेत्र का मतदाता हूँ। उन्होंने इस समस्या को निपटने के लिए काम किया है, लेकिन जो एक व्यापारी का एक अड़ियलपन है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इंदौर के अन्य हमाल संघ तो चल रहे हैं, अब वो 5 हमाल संघ वहाँ क्यों काम बंद कर दिया गया? और वो 5 हमाल संघ भी भारतीय जनता पार्टी से समर्थित लोगों के। उसी क्षेत्र में 10 और हमाल संघ हैं वो जो चल रहे हैं कांग्रेस के समर्थी, जीतू पटवारी के समर्थक हैं। उन्होंने अपने कमलनाथ जी की सरकार में उस 10
हमाल संघों को चलाया, चालू करवाया, लेकिन हमारे इन 5 हमाल संघों को क्या है, हमें गुंडा करार दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 35 सालों में हमारे ये जो हमाल संघ है, ये 35 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। 15 हमाल संघ हैं, वो रजिस्टर्ड हैं। आज तक 35 सालों में किसी भी हमाल का किसी भी व्यापारी से कोई विवाद, कोई झगड़ा नहीं है, कोई FIR दर्ज नहीं है। दूसरी ओर इंडस्ट्रीज ऑफ एसोसिएशन का वो जो उपाध्यक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ का प्रांतीय संयोजक है, योगेश मेहता, उसके खिलाफ बाणगंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज है। उसके खिलाफ आर्थिक अपराध का मामला चल रहा है। उसके खिलाफ एक मामला और दर्ज होना चाहिए कि 3 करोड़ की सामग्री कोरोना के बेची है उसने, और एक का भी बिल नहीं काटा और उसका भी टैक्स बचा के बैठा है। किसी अन्य दल द्वारा भी आपसे संपर्क किया गया है, ऐसी कोई बात? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का जब तक कार्यकर्ता था तो शिवसेना के संपर्क में था। तो भारतीय जनता पार्टी से आपने औपचारिकता से विदाई ली है या किसी को सूचना दी इस तरीके की? अरे मैं उनको लिखित में देके आज 7वां दिन है। मेरे घर नगर अध्यक्ष आए, मेरे घर विधायक आए जो मेरे बच्चे की उम्र के हैं, और मैं बच्चे से क्या बात करूं? नगर अध्यक्ष तो मेरा बड़ा लड़का उससे भी 2 साल छोटा है, गौरव रणदीवे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है। मेन